नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आया हूं आपसे DSSB से जुड़ी हुई बातें करने। मैंने अभी एक हफ्ता पहले भी वीडियो बनाया था कि DSSB एग्ज़ाम को लेकर क्या बातें हो रही हैं या उसको लेकर जो मार्केट में हलचल है या फिर लोग उसको लेकर अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक अपनी ओपिनियन होती है। हम भी उनसे ओपिनियन लेते हैं, हमारे से भी उनकी बातें होती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई देखो, TGT पंजाबी और जो एग्ज़ाम था हमारा उर्दू का और दूसरा जो था वो कैंसिल हुए थे, तो उसकी रीस्केड्यूलिंग डेट आ गई है। तो उसने एक उम्मीद बांधी थी कि भाई हो सकता है कि आगे हमारी डेट भी आ जाए। तो अभी जो है उस पर बहुत क्लैरिटी मिल नहीं रही है, सन्नाटा सा दिख रहा है अगर मैं बोलूं तो। और मैं बार बार साइट जो है हर रोज जाके एक बार जरूर चेक कराता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई नोटिफिकेशन आया हो। तो ये लास्ट जो है वही नोटिफिकेशन है जो आपको, अगर मैं बात करूं तो जो एग्जाम पोस्टपोन रीस्केड्यूल हुआ था, अगर आप देखेंगे तो ये वही नोटिफिकेशन है जो एग्जाम उन्होंने रीस्केड्यूल करा था, है ना। हाँ जी, जो हमारा TGT पंजाबी और TGT उर्दू वाला। अब एक न्यूज ये भी है कि DSSB जो है वो सर्दियों में एग्जाम नहीं कराता, और उसका एक वैलिड रीजन ये दिया जा रहा है कि ड्रेस कोड जो है उस टाइम फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो DSSB है वो आपका उस टाइम में फिर ड्रेस कोड जो है वो थोड़ा सा फॉलो करने में कहीं ना कहीं इशू आता है कि भाई, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पेपर में एग्जाम देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर ड्रेस कोड हो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, है ना। इवन कई लोगों को फुल स्लीव रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कई लोगों को और बहुत सारी चीजें पहनना अलाउड नहीं किया जाता है। तो ये चीजें जो है अब कहीं ना कहीं सर्दियों में करा पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि सर्दी में जैकेट्स पहन के आते हैं लोग, अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, तो वो एक मुश्किल हो जाता है। तो वो एक वैलिड रीजन नजर आ रहा है कि दिसंबर और जनवरी 2 मंथ के अंदर एग्जाम करा पाना मुश्किल है। तो ऐसा ना हो कि ये एग्जाम जो है फरवरी तक निकल जाए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, PRT की भर्ती की भी उम्मीद की जा रही है दोस्तों। मैंने एक वीडियो और डाला था जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने एक LG का जो है ट्वीट हमने देखा था। वो ट्वीट मैंने आपको बताया था जिसके अंदर उन्होंने 20,000 प्लस वैकेंसी जो है, न्यू वैकेंसी, ठीक है ना, जो आया हुआ है वो नहीं, न्यू वैकेंसी जो है उसका उन्होंने हमारे को एक हिंट दिया कि 20,000 नई वैकेंसी जो है वो आपके DSSB में देखने को मिल सकती है। तो इस वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है ना। एक हलचल ये भी बताई जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है पुराने में ही ऐड कर देंगे, जिस पर मैंने और बात करी थी। ऑल्दो वो कुछ ही वैकेंसीज थी और उसमें TGT PGT नहीं था, तो कहीं ऐसा ना हो कि पुराने में ही अमेंडमेंट करके कॉरिजेंडम लगा के वो पुराने में ही ऐड कर दें। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें जो है मेरे को DSSB में लग रहा है, लेकिन सब पॉसिबिलिटी ही लग रही है, सब प्रोबेबिलिटी लग रही है। बस एक बात जो मैं कहूंगा वो अच्छी है कि हम सब लोगों को एग्जाम की तैयारी का टाइम मिल रहा है। तो मैं बस आपको हमेशा से एक दिन से पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई अपने एग्जाम की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेते जाइए। अब मैं इसमें देखो, मेरे हिसाब से तो सब लोगों ने लगभग लगभग जो है अपना तैयारी कर रखा होगा। आप अपने 7 डेज को बांट सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से आपके पास 6, अगर मैं बोलूं तो सब्जेक्ट हो जाते हैं। DSSB के अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इंग्लिश हो जाता है दोस्तों, ठीक है, हिंदी हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, और अगर मैं बात करूं तो मैथ्स हो जाता है, और GK GS हो जाता है, ठीक। और उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपना, मेरे हिसाब से एक एक दिन अगर बांट देंगे इसमें, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के चलिए, आप, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर उसके अंदर करेंगे। और मैं हमेशा से ये भी रेकमेंड करता रहा हूं कि आप बैक टू बैक टेस्ट सीरीज करते रहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है, ये ध्यान रखिएगा। कई बारी DSSS और खासकर सेक्शन वाइज जाता है वो, है ना, वन सेक्शन क्लोज करके दूसरे सेक्शन में जाना होता है,
तो कई बार हम लोग जो है इसको टैकल नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग जो है वो मैथ्स में ही अटके रह जाते हैं, रीजनिंग में, हिंदी इंग्लिश आजकल लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, रीजनिंग में अटक जाते हैं, मैथ्स में खासकर अटक जाते हैं, और फिर उनको जैसे ही वो मेन सब्जेक्ट पे पहुंचते हैं, मेन सब्जेक्ट करने में उनको काफी दिक्कत आती है, या टाइम की स्कैर्सिटी हो जाती है, टाइम कम पड़ जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट बुक के पास टेस्ट सीरीज है, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। टेस्ट बुक आपको तैयारी करने में भी बिल्कुल हेल्प करेगा। हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो DSSB के बिल्कुल लेटेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अपनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, या TGT PGT या PRT की तैयारी को नेक्स्ट पे ले जाना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारे पास आप देख सकते हैं कि अगर आप एक कंबाइन कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे DSSB, PRT, TGT, PGT, तीनों को मिलाकर एक कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है इसमें। PRT, TGT, PGT 199 रुपीज का। मेरे हिसाब से 6 महीने में हर हाल में एग्जाम हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा डिले तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाल में होगा। मैं तो अभी भी कई बार मानता हूं कि एग्जाम पता नहीं कि हो सकता है कि दिसंबर में भी ले लिया जाए, जनवरी में भी ले लिया जाए, अगर वो ड्रेस कोड वाला मामला सिर्फ अगर नहीं अटक रहा है तो। ठीक है, बाकी तो मुझे कोई और रीजन नजर नहीं आ रहा कि जनवरी या दिसंबर में एग्जाम क्यों नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो आप अगर कंप्लीट की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप अगर DSSB PGT के लिए जाना चाहते हैं तो 1599 का हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। दीपक मेरा कूपन कोड है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। हम आपको बेस्ट पॉसिबल तैयारी कराएंगे TGT की, और बाकी PRT के लिए भी आप लोग, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। एक मेरी रिक्वेस्ट डे 1 से है, आप तैयारी कहीं से भी करिए, किसी से भी करिए, बट तैयारी जरूर करिए, है ना। हाँ जी, टेस्ट बुक आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप पूरी अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना, अलोंग विद योर, ठीक है, आपका जो टेस्ट सीरीज है उसके। 8178970961 ये नंबर है। अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से और इन कोर्सेज में से, या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा इसके रिलेटेड। रिक्वेस्ट यही है, ऐसा ना हो कि बस जिस दिन एग्जाम आए और हमारे पास 1 महीना बचा हो, और अगर 1 महीना बचा होगा तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार अब तैयारी कैसे करें। तो ये बेस्ट टाइम है, कूलिंग पीरियड बोलते हैं इसको, कि जब आपका एग्जाम की फॉर्म तो आपने भर दिए हैं लेकिन आपका एग्जाम नहीं आया, अभी कोई डेट नहीं आई है, तो आप इसको इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप इसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिस दिन एग्जाम की डेट आ जाएगी कि आपको 14, 15, 16 को एग्जाम देना है, मैं सच बात बता रहा हूँ, माइंड हैज गॉन फॉर कहीं ना कहीं दिमाग काम करना बंद कर देता है उस लेवल पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है हमारे तैयारी में फिर उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाती है। तो आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए। ठीक है, हम लोग आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे इसमें, है ना। और थैंक यू सो मच, तैयार रहिए एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स एवरीवन।